विद्यार्थी जीवन को बर्बाद करने वाला हैंड ग्रेनेड परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र सिंह। गुड डे डिफेंस स्कूल में स्टूडेंट्स के लिए क्लास और दिए टिप्स। जीवन में 3 P का महत्व: पर्पज, पैशन और परफॉर्मेंस। अपने अदम्य शौर्य और असाधारण वीरता से देश में अब तक सबसे कम महज 19 बरस की आयु में सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से नवाजे गए योगेंद्र सिंह यादव का मानना है कि समय के साथ तकनीक जरूरी तो है, लेकिन उसका दुरुपयोग खतरनाक भी हो सकता है। उन्होंने ये बात बहुत ही सहज तौर पर मोबाइल के दुरुपयोग या उससे भटकाव के संदर्भ में भी समझाई, जहां विद्यार्थियों के लिए मोबाइल जीवन को बर्बाद करने वाला हैंड ग्रेनेड भी साबित हो सकता है। वे आज गुड डे डिफेंस स्कूल में नवनिर्मित IT लैब के उद्घाटन के अवसर पर स्टूडेंट से संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि वे अपनी अधूरी इच्छाओं को अपने बच्चों पर न थोपें, क्योंकि इससे उन पर अनावश्यक दबाव बन रहा है। श्री यादव ने जीवन में 3 P के महत्व को भी बताया, जिसमें पर्पज, पैशन और परफॉर्मेंस सम्मिलित है। साथ ही 4 प्रकार की शक्तियां भी बताई, जिसमें शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक शामिल हैं, और जिसमें हम सभी अपने प्रयासों से सकारात्मक अभिवृद्धि कर सकते हैं। उन्होंने अपने फौज के सफर और स्टूडेंट्स की जिज्ञासा को देखते हुए कारगिल की लड़ाई की कहानी को साझा किया और बताया कि फौज में जाने की प्रेरणा उनको पिता से मिली, जिन्होंने 1965 और 1971 दोनों मौकों पर मातृभूमि की रक्षा के लिए। वे जब कक्षा 6 में पढ़ते थे तो दिल में एक ही जज्बा था कि फौज में भर्ती होना है और देश के लिए दुश्मनों से लड़ना है। बचपन से ही वीर अब्दुल हमीद के किस्से सुनता हुआ बड़ा हुआ था, जिसने बहुत छोटी उम्र में ही देश का गौरव बढ़ाया था। इसलिए 16 बरस 5 महीने की उम्र में फौज में चला गया। इस विशेष संवाद सत्र के अंत में उन्होंने अपनी बेहतरीन स्वरचित पंक्तियों में एक सैनिक के जज्बातों को बयां किया। ये सांसों के तराने और हिंद का नवगान गाएगा, हमारा शौर्य ध्वज लेकर वो चंद्रयान गाएगा, हमारे प्राण माता भारती के पग समर्पित हैं, हमारे लहू का हर कतरा हिंदुस्तान गाएगा। स्टूडेंट्स ने परमवीर चक्र विजेता यादव के साथ सेल्फी ली। इस अवसर पर श्री खुशहाल दास यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन दिनेश कुमार जुनेजा, वाइस चेयरपर्सन वरुण यादव, स्कूल प्रिंसिपल, स्टाफ और पेरेंट्स सहित बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स उपस्थित थे। नमस्कार, जय हिंद। हमें अपने आप में बड़ा फक्र महसूस होना चाहिए, प्राउड फील होना चाहिए कि हम इस भारत माँ के बेटे और बेटियां हैं। इस धरती का कण कण शौर्य वीरता से परिपूर्ण है। ये धरती जप की, तप की, ज्ञान की, विज्ञान की, पुरुषार्थ की, परमार्थ की, वीरों की, वीरांगनाओं की धरती। और 84 लाख योनियों के बाद एक इंसान का जीवन अगर इस धरती माँ के गर्भ से मिला है तो ये 100 जन्मों के पुण्य के समान है। और हम सब के दायित्व और कर्तव्य होना चाहिए, जब इस माँ के गर्भ से हम पैदा हुए हैं तो इस माँ की रक्षा सुरक्षा करें। चाहे हम अस्त्र से, शस्त्र से, अपने संस्कारों से इस राष्ट्र को सशक्त, समृद्ध, सशक्त बनाने के प्रयास हमें हर एक इंसान, इस जीव को करना चाहिए। और जो एक नकारात्मक भाव हमारे अंदर बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम निराशा और नकारात्मक भावों में हम डूबते हुए चले जा रहे हैं, जिसके सबसे बड़े कारण है कि हम अपने जीवन की शैली को बदलते हुए चले जा रहे हैं। कि रात भर हम या तो पढ़ेंगे या मोबाइल देखेंगे। जब पढ़ेंगे या मोबाइल देखेंगे तो हम सुबह नहीं उठ सकते, और सुबह ये प्रकृति पूरे इस ब्रह्मांड में एक पॉजिटिव एनर्जियों का खजाना लेकर के आती है और कहती है लूटो। लेकिन जो हमारा युवा है, नौजवान है, वो तो सुबह सोता हुआ होता है। साथियों, आपको मालूम होना चाहिए कि पावर ऑफ विजुअलाइजेशन और पावर ऑफ एनर्जी कितनी शक्ति है इसके अंदर, कि हमारे भाव को, हमारे थॉट को, हमारे बिहेवियर को, हमारे कैरेक्टर को कितना चेंज कर देती है। और जो पावर ऑफ विजुअलाइजेशन जो हम चाहते हैं वो हम प्राप्त कर सकते हैं। इतनी बड़ी ताकत हमारे, क्योंकि ये जो माइंड है, इस माइंड के अंदर यहाँ पर ये पूरा एक सागर है जिसमें अनेकों तरह के जो अमृत है। और जब जिस तरह के थॉट इस माइंड के अंदर जाता है, माइंड उसको रियल समझता है और उसी तरह के इस बॉडी के अंदर हार्मोन्स पैदा करता है। जिस तरह के हार्मोन्स इस बॉडी में रिलीज होते हैं, बॉडी तो उस तरफ चलती है। तो मेरे नौजवान साथियों, मेरे देशवासियों, कि इसके अंदर अगर हमारे पॉजिटिव थॉट्स होंगे, पॉजिटिव एनर्जी होगी, पॉजिटिव ऑरा बनेगा। जब पॉजिटिव ऑरा बनता है तो आप एक
आत्मविश्वास से भरने लगते हैं, आत्मशक्ति से आप परिपूर्ण होने लगते हैं। और जो व्यक्ति आत्मशक्ति, आत्मबल, आत्मविश्वास से परिपूर्ण होने लगता है, वो अपने जीवन को एक धरती पर आना सार्थक समझता है, क्योंकि वो उसके लिए हर कार्य कोई असंभव नहीं, हर कार्य संभव है। हर कार्य को करने में उसकी सामर्थ्य है, ताकत है। और इंसान इस धरती का वो जीव है जो दुनिया में जो काम वो कर सकता है, बाकी कोई ऐसा जीव नहीं जो उस धरती पर कोई और काम कर सकता है। समझ है, लेकिन बुद्धि इंसान के पास है। इस बुद्धि को चाकू मत बनाइए, काटने के लिए नहीं, बल्कि सहयोग के लिए, आपके जीवन को उन्नति के लिए, समाज की उन्नति, राष्ट्र की उन्नति, मानवता की उन्नति के लिए इस बुद्धि का उपयोग होना चाहिए। समझ को बढ़ाने के लिए होना चाहिए। जब समझ बढ़ती है तो हमारे जीवन में सरलता, तरलता, विनम्रता जैसे भाव आने लगते हैं। और तब हम वास्तव में जब शिक्षित, इसी को शिक्षा, अगर हम इस चीज के भावों में रहेंगे तो हमारी जो नकारात्मक जो प्रवृत्ति है उससे हम निजात पा सकते हैं। और ये नकारात्मकता ही है जो हमें नशे में डुबाने पर विवश करती है। मेरा पेरेंट्स से और नौजवान साथियों, आप सबसे, देश की सरकारों से भी विनम्र निवेदन है कि अपने बच्चों के साथ अटैचमेंट रखिए, दोस्ताना व्यवहार रखिए, उनको कभी अकेलापन फील मत होने दीजिए, उनके ऊपर कुछ चीज को जबरदस्ती मत थोपिए, उनके गुणों को समझिए, उनके भावों को समझिए और उसी गुण और भावों के आधार के ऊपर उनको अपना मार्ग चुनने में उनकी मदद कीजिए, ना कि व्यवस्था के साथ में उस मार्ग पर चलने के लिए विवश करना है। तो अगर हम दोस्ताना व्यवहार होगा, उनके विचारों को, उनके भावनाओं को, उनके गुणों को समझेंगे, परखेंगे, तब उसका जीवन खुशहाल होगा। और वो कभी भी, खुशहाल जीवन वाला व्यक्ति कभी नशे का आदी नहीं होता, कभी उसमें निराशा नहीं होती, उसमें आशाएं होती हैं। वो आगे अपने आप को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को, अपनी मानव को बढ़ाने में अपनी ऊर्जा को लगाता है, ना कि वो नशे में डूब करके अपनी ऊर्जा को समाप्त करता है। और ये ऊर्जा ही है, ये शक्ति ही, ये एनर्जी है जो इस मानव को, राष्ट्र को, समाज को और इंसानियत को ऊपर उठाती है। मैं उन्हें, आप सबका और इस युवाओं से बस ये कहना चाहता हूं कि आप अपनी समझ को विकसित करें, सकारात्मक भाव, जीवन की शैली को बदली करें और एक नया एनवायरनमेंट को क्रिएट करके अपने नए जीवन को, नया विजुअलाइजेशन आप अपने मन मस्तिष्क में करके अपने नए जीवन की सकारात्मकता के पथ पर आगे बढ़ें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। आप खुशहाल तो राष्ट्र खुशहाल है। भावों के साथ जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।